आज ही की खबर है कि ब्राह्मण सम्मेलन कराकर योगी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा के हॉस्पिटल चलाने का काम किया जा रहा है। ये तो भाजपा के ही लोग तपन कर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा इस बार। बिल्कुल भाजपा की नीतियों के विरुद्ध ही हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दूर है, उस तक श्रीकांत त्यागी जी को मना लिया जाएगा। भाई है अपने परिवार के लोग रूठते हैं, उन्हें मनाने का काम कहने की भी जरूरत नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है, पूरा मन बना रखा है समाज में। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा प्रत्याशी राजा त्यागी जी के घर पर और आज यहाँ पर पहुँचे हैं श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी वही श्रीकांत त्यागी ओमेक्स सोसाइटी में जो विवाद हुआ था उसके बाद चर्चाओं में आए थे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इससे पहले भी कई जगहों पर इनका स्वागत हुआ है और समाज का साथ भरपूर इन्हें मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं सर आप? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जेल से छूटने के बाद 20 तारीख से लगातार बिना रुके टुके समाज के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली और रुड़की, ये क्रम वाइज हम इन सभी जनपदों में जा रहे हैं। इसी क्रम में बजेड़ा में भी कार्यक्रम अभी हम करके आए हैं पीछे। अभी हमारे छोटे भाई राजा त्यागी जी ने एक समाज की बैठक का आयोजन भी किया है। जिस तरीके से हमारे समाज की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है और बड़े पैमाने पर हमारे समर्थन में जो हमारे समाज ने आंदोलन करने का काम किया 21 अगस्त को, उसको अनदेखा किया गया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में और मध्य प्रदेश में हमारे समाज के बड़े पैमाने पर हमारे समर्थन में जो समाज के ज्ञापन देकर सरकार से लगातार हमारे प्रकरण में सही न्याय की मांग करने का काम हमारे समाज ने किया, उसको लगातार अनदेखा करने का काम देश की और प्रदेश की सरकार ने किया, जिसको लेकर समाज में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है। और समाज ये चाहता है कि 2024 से पहले एक बड़ी रणनीति बनाकर हम एक मेरठ के अंदर बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो आने वाले 2024 के चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। इसी क्रम में लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर हमें हमारे समाज का आशीर्वाद और जिस तरह से उन्होंने हमें अपनी समाज की भागदौड़ हाथ में दी है, मैं समझता हूं कि 2024 में निर्णय बहुत अच्छे होंगे। उस प्रकरण के बाद कुछ लोग आपके साथ थे और कुछ लोग आपके विपक्ष में थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है सर? नहीं, विपक्ष तो विपक्ष में रहेगा ही जी। हम तो अपने समाज में प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारे समाज में तो कोई विपक्ष में नहीं दिख रहा जी। और कोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता अगर है, उसकी रोजी रोटी उससे चल रही है, तो हमें लगता है कि ठीक है, उसको खाना नहीं छोड़ना चाहिए, रोजी रोटी चलाए रखे। वो भी हमारे समाज के हैं। लेकिन हमारे समाज का हम उस वोटर की बात कर रहे हैं जो ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का 2 से 90 सीटों पर ले जाने का जो काम किया, हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम एसी में बैठे लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो विरोधी अगर एसी में बैठकर कोई नीति बना रहे हैं तो बनाए। समाज हमारा गांव देहात में है और बहुत बड़ा समाज है हमारा। उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की संख्या में है। पूरे देश के अंदर त्यागी समाज को त्यागी, भूमियार, मोहियाल, गालव, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, ये समाज महर्षि भृगु, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम का समाज है। ये समाज चुनाव नहीं बदलता है, ये समाज सत्ता और शासन को बदलने का काम करता है। इसलिए हम समाज के बीच में जा रहे हैं। क्या श्रीकांत त्यागी 2024 में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने बताया ना, हम अपने समाज का दौरा कर रहे हैं। चुनाव एक सीट पर होता है। हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जमी है, ये हमारे समाज की देन है। हम लोगों ने अब कभी आरक्षण नहीं मांगा। ये त्यागी समाज वो समाज है जिसने कभी जीवन में आरक्षण नहीं मांगा। हरियाणा में हम लोगों को आरक्षण दिया गया था, हमने उसको त्यागने का काम किया, हम इसलिए त्यागी हैं। सरकारी नौकरियों के अंदर हमने कभी भी
सब्सिडी या कभी भी सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण की मांग नहीं की। हमारे बच्चे शिक्षित, समृद्ध और संपन्न हैं। हमने हमेशा राष्ट्र की बात की। ये त्यागी समाज राष्ट्रवादी समाज है और भाजपा की राष्ट्र नीति और त्यागी समाज की राजनीति अब आपस में मैच नहीं हो रही है। लेकिन त्यागी समाज आज भी बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कैडर वोट माना जाता है, उसी पे हमने कहा कि त्यागी समाज तो भारतीय जनता पार्टी को 2 से 90 सीट पे लाया ही, लेकिन ये वही त्यागी समाज है जो आज बड़े पैमाने पर नाखुश है। हमारे प्रकरण को लेकर आप रिपोर्टर हैं, तमाम जगह आपने सर्वे किया होगा, बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में ज्ञापन दिए गए और 7-8 लाख की संख्या में नोएडा गौतम बुद्ध नगर की धरती पर 21 अगस्त को एक महारैली हुई। उसका कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई। हमको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल देने का काम किया। एक छोटी सी घटना को षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित और कूटरचित तरीके से रचकर हमें उसमें फंसाने का काम किया गया। भाजपा के नेता द्वारा एक सब किया गया और आज वही नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आज ही की खबर है कि ब्राह्मण सम्मेलन कराकर योगी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा के हॉस्पिटल चलाने का काम किया जा रहा है। ये तो भाजपा के ही लोग तपन करने पर लगे हुए हैं। हमारा समाज तो सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। इसी क्रम में हम लोग जहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे, 2024 में मेरठ के अंदर महासम्मेलन करके हम ये निर्णय लेंगे कि हमको किसको समर्थन देना है। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा इस बार? बिल्कुल, भाजपा की नीतियों के विरुद्ध ही हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 2024 के चुनाव से पहले हम ये निर्णय लेंगे कि हमारे समाज को कौन संरक्षित रखेगा। ये सामूहिक रूप से निर्णय होगा और ये 2024 से पहले होने वाली महारैली में होगा। किसी और पार्टी को समर्थन करेगा त्यागी समाज भाजपा के अलावा? देखिए, वो महासम्मेलन जो होगा ये वही निर्णय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारे समाज के लिए सुरक्षित जगह और स्थान कौन सा है। रुड़की आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर्व समाज को? सर्व समाज को मैं कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज न्यायपालिका, पत्रकारिता, जो देश के संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाने वाली, इस सभी तमाम जगहों पर प्रदेश में जिस तरह अंकुश लगाने का काम हो रहा है, देश के बड़े पैमाने पर समस्त देश को काम करने वाली संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और राष्ट्र के प्रति सोचने वाले व्यक्ति या समाज, हम समझते हैं कि वो सब भाजपा ही नहीं हो सकते। स्वतंत्र सोच भी देश के प्रगति में सहायक होती है। तो हमारा यही संदेश है कि देश के अंदर आज जो माहौल है, इस माहौल को स्वयं के लिए हम सुरक्षित हैं या नहीं है, ये देखना हमारा कर्तव्य है। क्या कार्यक्रम था आज आपके वहाँ? सबसे पहले तो ये सामाजिक कार्यक्रम था, एक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। पर हाँ, जब नेता कहीं अगर जाते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप राजनीतिक कार्यक्रम का रूप ले आ सकते हैं। श्रीकांत भाई नोएडा से आए, रास्ते में उनके 3 कार्यक्रम थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके बाद जबरेड़ा विधानसभा के पास। उसके लास्ट कार्यक्रम मेरे घर का था। व्यक्तिगत कार्यक्रम था बड़े भाई साहब की जेल की रिहाई के बाद पारिवारिक उसमें आने का। पर जैसे ही समाज में और क्षेत्र में बारे में जानकारी हुई कि श्रीकांत त्यागी जी पधार रहे, तो युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश था जो खुद ब खुद संख्या बल बढ़ता गया। 2024 चुनाव की तैयारी तो नहीं है? कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है, पूरा मन बना रखा है समाज ने। क्योंकि जो समाज जिस दल को शून्य से सिंहासन दे सकता है, और वही दल, राजनीतिक दल, हमारे समाज का, हमारे युवा भाई का जिस तरीके से उत्पीड़न करके जेल भेजा, नाजायज़ हमारा परिवार सताया, हमारी भाभी, हमारे बच्चे वहाँ, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और कोई बहुत बड़ी बात देखिए, भला भाजपा मनोज भाई ने ज्वाइन करी, पर हमारे बड़े भाई हैं। पर जैसे उन्हें भी पता चला श्रीकांत त्यागी जी आ रहे हैं तो वो भी आए। तो ये समाज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हर समाज के युवा ने, बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने जिस तरीके से भाई श्रीकांत जी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, उस नाइंसाफ़ी के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये शायद ही मेरी इस उम्र में, और मैं भी एक विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ किसी पार्टी सिंबल से, मैंने भी ये शायद पहली बार देखा कि समाज इस तरीके से एकजुट होके एक भाई को अपना नेता मान लिया। आज पार्टी छोड़ के आप श्रीकांत भाई के साथ लगे? श्रीकांत त्यागी जी के साथ तो मैं 2016 से हूँ। पार्टी तो बाद में पकड़ी थी, पहले तो भाई थे, और भाई था, भाई है, भाई रहेंगे, और भाई को लोकसभा में बिठाएंगे।
त्यागी जी, अगर आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो किस तरीके से जो है फेरबदल होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जिस दल का जो फिक्स वोटर होता है वो वोटर इस बार त्यागी समाज भाजपा से कहीं ना कहीं किनारा कर चुका है, क्योंकि समझ आया था कि हम आपको बना रहे हो और आप ही हमें ख़त्म करते जा रहे हो। हमारे समाज ने बहुत अच्छे से सीख ले लिया दल से। कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जल्दी। त्यागी जी, आज यहाँ श्रीकांत त्यागी जी पहुँचे, उनका स्वागत किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग भी आए। ये श्रीकांत त्यागी जी हमारे बिरादरी के नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय त्यागी युवा महासंघ का। इस नाते से मैं राजा भाई के निवास पे और लवी भाई के निवास पे आया हूँ। ये सामाजिक कार्यक्रम है एक। बाकी श्रीकांत भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ था। मैं तो यही कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना हो दोबारा, तो सभी समाज के लिए अच्छा है। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर इनके साथ कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी थी, उसे इस तरह ना करके जो पूरे समाज को गालियाँ दी गई, हमारे पूरे समाज के बारे में दुर्व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था। इसीलिए समाज सब संगठित है। इस तरह की अगर कोई घटना दोबारा होती है तो हमारा समाज पूर्ण रूप से समर्थन करता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा। आज आपने भाजपा ज्वाइन करी है, अभी श्रीकांत त्यागी जी ने कहा कि 2024 में भाजपा के खिलाफ काम करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये तो आप बड़ा गंभीर विषय पूछ रहे हो। देखिए, वो श्रीकांत त्यागी जी का अपना व्यक्तिगत विषय है और मैं तो ये समझता हूँ कि समस्त त्यागी समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जिस तरीके से त्यागी जी, श्रीकांत त्यागी जी कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, समाज करने वाला है, काफ़ी समीकरण भी उलट पुलट होंगे, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं उनको, कितना संभव है? अभी तो 2024 दूर है, उस तक श्रीकांत त्यागी जी को मना लिया जाएगा। भाई हैं अपने, परिवार के लोग रूठते हैं, उन्हें मनाने का काम पार्टी का होता है। अभी उनके साथ जो घटना हुई है वो वास्तव में एक दुखद विषय था। इतनी जल्दी तो कोई नहीं मानता है। 2024 तक कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा अपने परिवार में वापसी लेके आने की, और शायद सब लोग मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से युवा वर्ग उनके पीछे खड़ा है, तो उनको समझाने के लिए किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, युवा वर्ग साथ खड़ा है और बुजुर्ग वर्ग भी है साथ में समझाने के लिए। युवाओं से पहले बुजुर्ग भी आते हैं। श्रीकांत अपने बड़े भाई हैं, उनसे भी बड़े बड़े हमारे परिवार के लोग हैं जो मिल बैठ के बात करेंगे। 2024 तक हम कोशिश करेंगे इन्हें पूर्ण वापसी और जो इनका सम्मान था वो इन्हें दिलाने की कोशिश करेंगे।